तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे साइंस के केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के बारे में, नए चैप्टर के बारे में, जो आपके 10th में फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो हम लोगों ने फिजिक्स का एक टॉपिक खत्म कर लिया है करंट में, अभी लाइट, ठीक है। तो अब हम केमिस्ट्री के एक टॉपिक पे चलते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसा आप देख ही रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और बात करी मैंने केमिस्ट्री की, तो बहुत सारे लोगों का डर जो है वापस आ जाता है केमिस्ट्री नाम सुनकर, क्योंकि 9th में हम लोगों ने केमिस्ट्री बहुत झेली थी, हाँ, सर के ऊपर बाउंस, यू नो दैट। सो एक्चुअल में देखो होता क्या, मैं ये भी बताऊंगी केमिस्ट्री आपको टफ क्यों लगती है। और ये जो चैप्टर हम 10th में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बहुत सारे, वो बहुत इजी होंगे, ठीक है। बट आप अगर चाह ले तो, अगर आपने मान लिया पहले से ही डिसाइड कर लिया, अरे यार केमिस्ट्री है हालत खराब, मेरे को नहीं समझ में आने वाली, अगर आपने ये सोच लिया तो केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी। सिंपल सा फंडा है। वो बोलता था ना रैंचो कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो वो सेम चीज है। अगर आप अपने ब्रेन को बेवकूफ बना लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन या केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है वो बहुत ही हलवा है, तो फिर आपको बहुत इजी लगेगा। और अगर आपने कहा कि अरे यार बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है, तो फिर थोड़ी ना आएगा ना, बहुत हार्ड नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और ये भी पहले बता देते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, बीच बीच में आपको बहुत सारे डाउट आएंगे। ये जो डाउट है ना, जो मैं डाउट बोल रहा हूं, ये एक्चुअल में आपके केमिस्ट्री ना समझने या फिर केमिस्ट्री के हार्ड लगने का सबसे बड़ा कारण है, ये डाउट। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये डाउट जो है उसका हार्ड से लेना देना क्या है, या केमिस्ट्री के टफ से लेना देना क्या है। तो मैं ये बता देता हूँ, ये जो डाउट है ना, मैथ में ठीक है, बहुत अच्छी बात है और तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता है। साइंस का भी यही है, फिजिक्स का भी यही है, लेकिन केमिस्ट्री का थोड़ा सा अलग है। क्योंकि केमिस्ट्री का जो हमें डाउट निकल के आता है ना करंट में, जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोला, तो आपको समथिंग में एक कलर चेंजमेंट या प्रेसिपिटेट या समथिंग लाइक दैट कुछ भी बता रहा हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको आपके पास डाउट तुरंत अराइज हो जाएंगे। डाउट उठने चले, सर ये कैसे हो गया, ये कैसे, ये क्यों हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे होता क्या है ना, ये जो डाउट होता है ना केमिस्ट्री का, उसका जो रिलेशन होता है ना, वो मे बी कभी कभी आगे आने वाले चैप्टर से होता है। और कुछ डाउट जो होते हैं वो आपके 9th के पाप होते हैं यानी 9th में आप ठीक से नहीं पढ़े होते हैं, उसकी वजह से वो डाउट जो है अभी भी आपके पास है। कोई दिक्कत नहीं, जो 9th से रिलेटेड डाउट्स हैं वो तो मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा। बट जो और भी डाउट्स हैं ना, उनके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। डाउट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट डाउट को माइंड में एकदम रख लेना कि नहीं अरे यार मेरे को अभी चाहिए इसका, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज दैट आप फर्स्ट क्लास में, अपने बिल्कुल छोटे बच्चे है ना, एकदम आपका एडमिशन हुआ, फर्स्ट क्लास में है आप, और आपको टीचर ने ABCD पढ़ाना स्टार्ट किया, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, समथिंग, हाँ, इस तरीके से। अब कुछ बच्चे हैं वहां पे पीछे बैक बेंचर्स, वो कहेंगे क्या पढ़ा रहा है यार, ABCD, क्या करूं मैं इसका, खाऊं, A फॉर एप्पल खा डालूं क्या। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में ये आप नहीं उस समय समझ पाते हैं कि जो ABCD हमें पढ़ाया जा रहा है, टीचर जो पढ़ा रही है, उसका काम बाद में वर्ड फॉर्मेशन से है, वो वर्ड फॉर्मेशन से है, और वर्ड फॉर्मेशन से फिर वो सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमें ये लैंग्वेज की तरह, है ना, मेरी डेली लाइफ में यूज हो। बट उस समय हम इस चीज के बारे में इतना गहराई में नहीं समझते। और अगर टीचर भी बताए कि वर्ड फॉर्मेशन, अब तुम कहोगे अरे टीचर वर्ड फॉर्मेशन क्या है ना। तो ये होता है एक्चुअल में केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री के डाउट के साथ भी यही हो रहा होता है कि हमें डाउट्स तो आ रहे होते हैं, लेकिन उसके आंसर्स होते क्या है ना, आगे आने वाले टॉपिक में छिपे हुए होते हैं, वहां क्लियर हो जाते हैं। तो बस सिंपल सा फंडा याद रखना, जो डाउट रोक के रख रहा हूं वो आगे आने वाले चैप्टर्स में क्लियर हो जाएंगे। समझ गए ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने मेटल लिया और वाटर के साथ रिएक्ट कराया, और मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड मिला और साथ में हाइड्रोजन गैस पास आउट हुई, बैलेंस नहीं है, आई नो दैट। अब तुम कहोगे कि हाइड्रोजन गैस ये कैसे पास हो गई और ये बना कैसे, तो इसके आंसर्स आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ इतना बताएंगे कि क्या हो रहा है रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, बस, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गहराई में आप धीरे धीरे जाते जाएंगे जब आप एक बार कूदेंगे। ओके, तो चलो ठीक है, हम नदी में कूदने के लिए तैयार होते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं।
तो चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसा कि मैंने पहले बता दिया केमिस्ट्री के खानदान से रिलेट करता है। अब बात करते हैं इसके इंट्रो में। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा चीज है, अगर आप अपने ऑल अराउंड चारों तरफ देखें, घर में भी अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, किचन में क्या हो रहा है, हमारे फ्रिज में क्या हो रहा है, जो विंडो है, विंडो के आयरन में क्या हो रहा, उसे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ये जो एलिमेंट्स है ना, वो लगातार चेंज हो रहे हैं। लगातार, जैसे फ्रीजर में रखा हुआ वाटर आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जा रही है, विंडो का जो आयरन है उसका कलर चेंज होके एयर से रिएक्ट करके उसका रस्टिंग हो रहा है, फूड जो है थोड़े टाइम बाद वो सड़ जा रहा है ना, रेंसिडिटी हो जा रही है उसके अंदर। तो ये सारे चेंजमेंट हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। लाइट चली गई, हमने कैंडल यूज किया, कैंडल जो है उसका चेंजमेंट है ना, वो सॉलिड था, वो वाटर से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। तो ये सारे चेंजमेंट जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे इन चेंजमेंट का रिलेशन डायरेक्ट इस केमिस्ट्री के टॉपिक से है, और इन चेंजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से दो चेंजमेंट, चलो देखते हैं। एक चेंजमेंट हमारा है फिजिकल और दूसरा केमिकल। कौन कौन से दो चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सर ये तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही बेटा, जिन्होंने पढ़ा था बहुत, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बता देता हूं। तो दो टाइप के चेंज, कौन कौन से, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके ना, अब देखो बहुत इजी है, ठीक है। फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल हो, और केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल हो। सर क्या बता रहे हो यार, रिवर्सिबल बिल्कुल इजी है यार, ऐसे समझो। रिवर्सिबल मतलब जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, और इरिवर्सिबल जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना आए। सर अभी भी नहीं आया, चलो ठीक है। एग्जांपल हम वाटर का लेते हैं, हमने वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखा, कुछ टाइम बाद देखा वो आइस में कन्वर्ट हो गया। मैंने वाटर को गैस में रखा, उसको हीट दिया और वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब ये बताओ, क्या जो फ्रीजर में रखा हुआ आइस है, क्या मैं उसके ओरिजिनल फॉर्म यानी वाटर में उसे कन्वर्ट कर सकता हूं? यस सर, यस। इस टाइप के चेंजमेंट को हम कैसा चेंज कहते हैं, फिजिकल चेंज। क्यों? रिवर्सिबल हो गया, रिवर्सिबल हो गया है ना, रिवर्सिबल हो गया यानी रिवर्स हो गया। अगर हम देखें तो रिवर्स हो गया, और अगर हम इसकी बात करें तो ये इरिवर्सिबल, यानी कि ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसका एग्जांपल तो मैंने वाटर आइस का दे दिया, वेपर, वेपर से फिर से उसको हाईली कंप्रेस्ड कर दो, फिर से क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम केमिकल चेंज की, इरिवर्सिबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आयरन या फिर फूड की रेंसिडिटी हो गई, यानी वो बिल्कुल खराब हो गया, सड़ गया, इसमें लगी, क्या उस फूड को तुम दोबारा फिर से रिस्टोर कर सकते हो, उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम रस्टिंग ऑफ आयरन जो हुआ है, क्या उसके फिर से उसी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो जब इस तरह के, या फिर मिल्क से कर्ड बन गया, और क्या तुम दोबारा कर्ड से मिल्क बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह के सारे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, और इन्हें हम और क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। ओके, सिंपल सा फंडा है। तो अब हमें ये तो पता चल गया हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, सराउंड में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब ये चेंज होते हैं ना, वो बिना किसी इक्वेशंस या रिएक्शंस के पॉसिबल तो हो नहीं सकते, खासकर ये नहीं, खासकर केमिकल चेंजेस, क्योंकि हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो हमारा सीधा रिलेशन केमिकल चेंजेस से है। ओके ना, जो कि परमानेंट रहता है, ठीक है। अब ये चेंज जो होता है वो अंडर इक्वेशंस होता है, या अंडर रिएक्शंस के हो रहा होता है, लगातार इसमें कोई रिएक्शंस हो रहा होता है, और वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। हम एक्चुअल में इस लेसन में इन्हीं चेंजेस और इन्हीं इक्वेशन और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंजेस से रिलेटेड हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस है, और हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो देखिए केमिकल रिएक्शन, पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? बहुत सिंपल है। क्या है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। क्या है इसका मतलब? बिल्कुल सिंपल सा, एक बार और रीड करते हैं। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। क्या है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि न्यू है एकदम। तो एग्जांपल लीजिए, सपोज दैट कि मैं अमित का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि अमित है ना बहुत शार्प स्टूडेंट है और शरारती भी। तो शरारती बच्चे एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो एक्चुअली में क्या था, एक बार अमित अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। वो कर क्या रहा था कि उसने एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अच्छे से फिल करी, भर ली हाइड्रोजन गैस। उसने हाइड्रोजन गैस ले लिया, एक कंटेनर में भर लिया, ठीक है। उसने मम्मी से कहा कि मेरे इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी इंटरफेयर ना करे, क्योंकि उसका भाई है, वो उससे भी बड़ा शरारती है। पता चला उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरीके से खराब कर दे, ठीक है। तो उसने हाइड्रोजन गैस लिया एक कंटेनर में, फिर उसने ऑक्सीजन गैस लिया दूसरे कंटेनर में, और बाद में उसने पाइप के थ्रू इन दोनों गैसेस को एक थर्ड कंटेनर में, है ना, डाल दिया। एक थर्ड कंटेनर में उसने बहुत ही आराम से सारी की सारी गैसेस डाल दी, और मम्मी से बोल दिया कि मम्मी मैं आता हूं, तब तक आप देख लेना भाई कुछ गड़बड़ी ना कर दे, ठीक है। अरे मान सकते हो थोर और लौकी वाला कांड हो रहा, समझ गए आप? ठीक है, समझ गए होंगे। तो अभी हुआ क्या था, सिंपल सा वो एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था। उसने हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, और दोनों को एक दूसरे कंटेनर में डाला, ठीक है, और चला गया थोड़ा मस्ती करने, एमिवी का गाना सुनने। थोड़ी देर बाद मम्मी आती हैं, और जब वो देखती हैं थोड़ा सा कंटेनर खोल के, तो वहां देखती हैं कि पूरे कंटेनर में वाटर आ गया, वो गैस वाटर में कन्वर्ट हो गया यार। अब मम्मी परेशान हो गई, तुरंत बुलाया अमित को और बोला देख यहाँ कोई आया तो नहीं था, बट यहाँ पे जो तुमने गैस लिया था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा पता नहीं कोई ना कोई तो शरारत किया, लेकिन तेरा भाई नहीं करा, क्योंकि वो तो मेरे पास ही था, मैं लगातार नजर रख रहा। तो तुमने हंस के बताया मम्मी से, यानी अमित ने हंस के मम्मी को बताया कि मम्मी देखो ऐसा नहीं है, मैंने क्या लिया था, मैंने गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया था और ऑक्सीजन गैस लिया था, और ये दोनों एटम्स, हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स, ये दोनों कंबाइन होके एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्म किया, ठीक है। एक नया मॉलिक्यूल, कौन सा? H2O वाटर, एक नए कंपाउंड का बोल सकते हो। और इसका जो नेचर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसीलिए ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वाटर, है ना। तो ये सिंपल सा एक परफॉर्म अमित के थ्रू हुआ था, यानी अमित जो है वो वाटर का फॉर्मेशन है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो H2O बना कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन हुए और हमें वाटर मिल गया, सिंपल सा फंडा है। इस चीज को हम बोलते क्या है? रिएक्शन। ये आपका क्या है एक्चुअल में? रिएक्शन। जहां पे ये दोनों जो चीज हैं इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट हो रहे होते हैं, है ना, एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हैं, और हमें यहां पे क्या मिल रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट। क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। तो इन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, और इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ओके। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली और बात है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी चेंज होके एक नई प्रॉपर्टी मिल गई। अरे यही तो होती है ना केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन, है ना। इक्वेशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखिए क्या है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच, यानी केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टीज, देखिए लिक्विड हो गया ना, विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन, रट गई यार, क्या बोला मैंने? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस, ये वाला न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, तो नई प्रॉपर्टी से फॉर्म हो जाती है। ओके, क्लियर है ना। आप ऐसे भी ले सकते हैं, हम सॉल्ट लेते हैं ब्राइन्स वगैरह, जो कि
ओशियन वगैरह में, ओशियन नहीं वगैरह क्या, ओशियन पे तो वहां फॉर्म होती है। वहां पे दो अलग टाइप के, एक मेटल एक नॉन मेटल, जो कि आयोनाइज्ड हो जाते हैं और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है NaCl सॉल्ट का। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम धीरे धीरे सीखेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें और बतानी है, जैसे रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट। तो पहले तो आप इसे देख लीजिए, फिर हम देखेंगे। ठीक है, ओके तो चलो देखते हैं यार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है। देखो सिंपल सा है, कुछ खास नहीं। मैंने इस साइड क्या लिए थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना, उन्हें हमने रिएक्टेंट बोला क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे थे। तो सिंपल सा रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या हुई, द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, और यहां पे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट में जो हमें प्रोड्यूस हो रहा है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं, सिंपल सा। सो द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, प्रोडक्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल हलवा सा है। तो अब हम आगे देखेंगे कि और हम इसमें क्या ऑब्जर्व किया हमने और क्या देखा। तो सिंपल सा फंडा, आपने देखा होगा हाइड्रोजन मैंने एज अ गैस फॉर्म में लिया था और ऑक्सीजन को भी गैस के फॉर्म में लिया था, लेकिन जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो उसका जो स्टेट था वो लिक्विड था। तो एक्चुअल में जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो यहां पर बहुत सारे चेंजमेंट मिल रहे होते हैं, उनकी आइडेंटिटीज के चेंजमेंट मिल रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पे कितने टाइप के चेंजमेंट मिल रहे होते हैं, कितने टाइप के चेंजमेंट इस रिएक्शंस में हो रहे होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलो देखते हैं कितने चेंजमेंट। तो चलो देखते हैं फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी। सिंपल सा फंडा, अभी मैंने क्या लिया था, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, और मुझे जो मिला वो मिला था वाटर एज अ लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन की। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका चेंज इन स्टेट। स्टेट देखिए चेंज हो गया ना गैस से लिक्विड में। चेंज इन कलर, कलर का चेंजमेंट होना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कॉपर मेटल लिया, और कॉपर मेटल का जब भी वो कोरोजन होता है तो ग्रीन कलर दे देता है। ठीक है, या फिर आयरन को आपने देखा होगा, कलर उसका चेंज जाता है रेड कलर में, है ना, जब उसकी रस्टिंग हो रही होती है। ओके, सो ये हो गया कलर चेंजमेंट। सिर्फ इसका नहीं यार, बहुत, अभी मैं सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूँ, बहुत एग्जांपल्स हैं, सिर्फ छोटे छोटे ले रहा हूँ जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ उनके बारे में ले रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं चेंज इन कलर। और चेंज इन कलर में आप ले सकते हैं लिटमस पेपर का भी एग्जांपल। लिटमस पेपर आपने 8th में पढ़ा था जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ रहे थे आप, सॉरी नहीं 7th में जब, और 8th क्लास में आप मेटल नॉन मेटल, तभी आपको बताया गया था थोड़ा बहुत। तो वहां पे कलर चेंजमेंट का ऐसा था कि जब आप ये पेपर लेते हैं लिटमस पेपर, तो एसिड के साथ रेड कलर में चेंज हो जाता है, बेस के साथ ब्लू कलर। तो यहाँ कलर चेंजमेंट हो रहा है कि नहीं, साथ ही साथ ये तो उस चीज का कलर चेंज हो रहा, जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं तो वहां पे भी चेंजमेंट दिखा रहे होते हैं। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब भी आप लाइम स्टोन लेते हैं, ठीक है, CaO, और उसको जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो आपको एक नए टाइप का कंपाउंड मिल जाता है, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये रिएक्शन हो रही होती है ना, जब ये रिएक्शन हो रही होती है ना, उस समय अगर आपने उस कंटेनर को टच कर लिया ना, तो आपके मुंह से एक गाना आएगा, हाय गर्मी, मतलब जलन हो जाएगी, फिर आप नाचने लगेंगे, है ना, एमिवे के गाना वाना के बिना। तो ये थोड़ा सिस्टम हो रहा होता है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो और लेते हैं कि आपने वाटर लिया, वाटर को आपने हीट किया, तो जो वेपर मिली, उस वेपर को टच करके देखिए उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हालांकि ये फिजिकल चेंज, हम केमिकल चेंज पे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक तरह का चेंजमेंट हो रहा होता है। हमारे पेट में देखिए, जब आप खाना खा रहे होते हैं, जब उसका डाइजेशन हो रहा होता है, तो अचानक से है ना, अरे यार गला बहुत जल रहा है, टेम्परेचर चेंजमेंट हुआ कि नहीं। तो ये हुआ टेम्परेचर चेंजमेंट के एग्जांपल्स, हालांकि मैं इन्हें इंडिविजुअल्स अलग से बताऊंगा। आगे नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना। जैसे अभी मैंने लिया था एक एग्जांपल सोडियम और वाटर का, तो यहाँ पे मैंने H2 गैस पास आउट कराई थी, याद होगा आपको। तो इसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। क्या है मतलब इसका प्रेसिपिटेट का, देखो प्रेसिपिटेट ये सब मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड
या फिर अनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस, अनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट और अ पीपीटी। एग्जाम्पल के तौर पे होता क्या है, जब आप एक रिएक्शन कर रहे होते हैं, आपने एक टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम, या सोडियम नहीं, आपने लेड आयोडाइड ले लिया। क्या ले लिया? लेड आयोडाइड। आपने लेड आयोडाइड ले लिया या पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए, लेड आयोडाइड तो बनेगा आपका, तो आपने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, आयोडाइड, ठीक है। अब उस पोटेशियम आयोडाइड में आपने मिक्स करा लेड नाइट्रेट। ये सब आपको नहीं समझ में आएगा, चिंता मत करिए, बस आपको मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ये एक तरह का कंपाउंड है, ये भी एक तरह का कंपाउंड है, दोनों को आपने मिक्स किया और आपको एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है, ठीक है, यहां पीपीटी की बात हो रही, तो नीचे सॉलिड, ठीक है, एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाएगा इनके बीच में एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इस सॉलिड प्रेसिपिटेट को हम बोलते हैं लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ओके। सो ये एक्चुअल में एग्जांपल है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का। इसमें होता क्या है, आपने दो कंपाउंड्स लिए, ठीक है, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद पार्शियली थोड़ा बहुत रिएक्ट हुआ और बहुत सारी चीजें रिएक्ट नहीं हुई, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आके जमा हो जाती है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा है, ओके। सो ये सारे हो गए इनके बिल्कुल थोड़ा सा ये बोल सकते हो इंट्रो, या फिर बताना कि क्या क्या हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि चेंज इन स्टेट किस तरीके से हो रहा होता है और कितने टाइप के स्टेटस चेंज होते हैं। जैसे भी मैंने एक्वस के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर कितने तरह के चेंज हो रहे हैं, मतलब क्या है इसके और भी, है ना, रिएक्शंस हैं इनसे रिलेटेड। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो इतना आप अच्छे से आप पढ़ लीजिए, फिर हम देखेंगे और नोट्स बनाते रहिए। याद रखिए केमिस्ट्री के नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो आप भूलते जाएंगे। नोट्स बनाने से एक फायदा ये है कि आप जब रिटन करेंगे, जब राइटिंग में इस चीजों को लिखेंगे, तो एक और, है ना, रिपीटेशन हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, आपको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा कुछ तो हो रहा है। और फिर जब भी आप टेस्ट के लिए या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो उसे एक बार रिवीजन करेंगे, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और चैप्टर्स को धीरे धीरे आगे लेकर जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।